नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, 1 तारीख से विवादों में पड़ा है ये पैनगंगा प्रकल्प का नाला। अभी यहाँ पर कोब्बाई शिवार में एक गांव के पीछे नाला बहता है और उस नाले की रेती का खनन चल रहा है। बाजू के स्टेट यानी महाराष्ट्र में इस रेती का खनन चल रहा है। यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट से डीई और बेला के तहसीलदार, इनका कहना है कि यहाँ पर मट्टी ले जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ आकर देखा गया तो पूरी की पूरी रेत नजर आ रही है। दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि ये पूरी मट्टी के शक्ल में रेत है, यानी मट्टी का नाम हो रहा है और खनन हो रहा है सीधा तौर पर रेत का। दर्शकों, ये चमत्कारी जो लफ्ज है, इसे कहा जाता है चमत्कारी लफ्ज। इसके पहले भी हमने ये जो न्यूज़ है वायरल किया था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसके खिलाफ एक मामला यानी इसके खिलाफ कुछ बातें कही थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मट्टी ले जाया जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि हमारे आंखें धोखा खा सकती है, गांव वालों की आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन ये माय माउली का कैमरा धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि हम आपको लाइव इस तरह से ये वीडियो बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उन अधिकारियों के आंखों पर कुछ पैसों की पट्टी बंधी हुई है और उस पट्टी के कारण ये चमत्कार दिख रहा है, क्योंकि रेत को मट्टी में तब्दील हो रहा है। अगर कोई भी अगर घाट पर जाए तो अगर कहा जाएगा कि वहां से मट्टी ले जाया जा रही है, लेकिन घाट पर नालों पर सीधा रेत नजर आती है, क्योंकि ये घाट और नाला इनको रेत के ही संदर्भ में, रेत और पानी के तत्वावधान में ही उसको नाला या तो नदी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सरासरी इन गांव वालों के साथ में, इन गांव वाले किसानों के साथ में ये धोखाधड़ी हो रही है और इस धोखाधड़ी में इरिगेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा खनन रेत का हो रहा है और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पूरे दादागिरी के साथ में इसके खनन कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के पास एक लेटर है 9 से 6 बजे तक का रेत खनन करने का, यानी मट्टी खनन करने का ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर खनन जो चल रहा है, यहाँ जो चोरी हो रही है वो रेत की चोरी हो रही है। लेकिन इस पर उन अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनकी नजर नहीं है, क्योंकि उनके नजरों पर एक पट्टी डालने वाली है और उस पट्टी के कारण उनकी नजर इस दृश्य से, इस घटना से और इस नाले से नजर हटकर दूसरी तरफ चली गई है। दर्शकों, हमारा कहना और माय माउली का भी कहना यही है कि हम आपको जो बताएंगे वो पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे। और इन गांव वाले का कहना ये है कि हमारी भी कोई फरियादें नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि हमको अगर इस मामले में हमने आवाज उठाई तो हमको भी पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया, क्योंकि हम भी डरे सह में थे और डरे सह में रहने की वजह से हम कुछ एक्शन नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब भी संबंधित अधिकारियों को बात करते हैं, संबंधित अधिकारियों को बोला जाता है तो वो झुठला दे रहे हैं। दर्शकों, अभी ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमने टिप्पर के ऊपर भी जाकर वहां पर देखा है कि वहां पर मट्टी नहीं है, बल्कि रेत ही रेत है और इस नाले को रेगिस्तान बनाया गया है। अब ये नाला रेगिस्तान जब बन जाएगा और नाले के किस तरह से खड़े हैं, अभी इस वक्त मैं खड़े में ही मौजूद हूँ। अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती रहेंगी, अगर ऐसा ही मामला रेत खनन का, उत्खनन का चलता रहेगा, तो बताइए क्या जानवर इस नाले में आकर पानी पिएंगे? अभी तो फिलहाल ऐसे खड़े मौजूद है, क्योंकि रेत जो पानी का बैंक होता है और उस बैंक को ही उठाकर ले जाया जा रहा है, उस बैंक को ही चुराया जा रहा है। तो बताइए कि अगले साल आने वाले दिनों में ऐसी समर में यानी धूपकाले में उन जानवरों को पानी मिलेगा क्या? यानी प्यास से इंसान तो मर ही रहे हैं, लेकिन जानवर भी मरने के कगार पर दिखाई देंगे, क्योंकि इस तरह से लोगों की जो, इन अधिकारियों की जो नजर है वो रेत के ऊपर है। इसके पहले हमने कहा था कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कुदरत के खजाने को किस तरह से लूट रहे हैं। आने वाले दिनों में हवा और पानी पर भी इन कॉन्ट्रैक्टरों का कब्जा होगा, क्योंकि अब आप बाहर जाएंगे, अगर हवा लेंगे तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से ये सिचुएशन आगे आने वाली है। భవిష్యత్తులో ఒక 50 కానీ 60 సంవత్సరాల వరకు ఇసుక ఇంత పడది. ఇసుక లేకుంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నీటి మట్టం పడిపోయి నీళ్ళకు కరువైతుంది. ముందే డ్రాట్ పరిస్థితి, నీళ్లు లేవు పశువులకు కానీ. మట్టి అన్నారు, మట్టి లేదు, అస్సలు మట్టి లేదు, మొత్తం ఇసుకనే. అసలు మీరే చూడండి సార్, మొత్తం మట్టి అస్సలు లేదు. నివేదికలు పంపించి
రాజ్యాంగ పరంగా హక్కులు కల్పించిన ఆదివాసీ ఏరియాకు ద్రోహం చేస్తుండ్రు. 170 అబాట్మెంట్ చట్ట ప్రకారం 1 ప్రకారం ఇది గ్రామ గిరిజనులను కోరుతున్నాం. హైడ్రోలిక్ పర్మిషన్ ఉపయోగారిక హైర్ అథారిటీస్ అధికారులు స్పందించి తక్షణమే స్పాట్ ఎంక్వైరీ చేపించి కొబ్బే గ్రామ గిరిజనులకు న్యాయం కల్పించాలని కోరుతున్నాం. आया ना తెలిసి ఆడు రోజులు మాట్లాడే రోజులు మాట్లాడారు. .353 रोड का जो काम चल रहा, वो काम के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय रोड है महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना तक पूरा बाउंड्री तक, वो रोड को जो हमारे हायर अथॉरिटीज अधिकारी जिला कलेक्टर साहब और डी इरिगेशन डिपार्टमेंट जो अधिकार दिए, तहसीलदार बेला अधिकार जो दिए, जो कोब्बई नाले में मट्टी और मुरम है उनको परमिशन दिए मट्टी मुरम ले जाने के लिए। मगर यहाँ पे जो हो रहा, पूरी जो रेती है कोब्बई नाले की मांगरोड गांव सिवार से खड़की गणेशपुर तक परमिशन जो देके है, वो परमिशन लेटर भी हम देके, वो परमिशन लेटर भी पढ़े और स्पॉट पे आके देखने के बाद पूरे गांव वाले हम, ये एक एजेंसी एरिया है, ये एरिया को एक संविधान के हिसाब से 5th शेड्यूल के अनुसार 170 के अनुसार अगर कुछ यहाँ पे काम करना है तो इसके विरुद्ध में ये पूरा रेती ले चल जा रहे। वो रेती ले जाने की वजह से पूरे पानी का स्तर गिर के फ्यूचर में, अभी तो पूरा ड्राट परेशानी में है काश्तकार लोग, जानवर को पानी नहीं पीने के लिए, तो अभी पूरा मट्टी का नाम बोल के, मट्टी मोरम का नाम बोल के पूरा रेती यहाँ पे बड़े बड़े मशीन लगाए के, वो हम जो जिला अधिकारी का नाम, जिला कलेक्टर का नाम यहाँ पे बोल के, जो हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, यहाँ पे नहीं आके अपने जगह से पंचनामा करके, गांव वालों एक भी कॉन्सेंट नहीं उसमें, उनकी एक भी सिग्नेचर नहीं, उनका उन्हें पंचनामा बना के रेती नहीं मोरम और मट्टी ले जा रहे बोल के वैसा हायर अथॉरिटीज को लेटर भेजा रहे। तो हम आपसे विनंती करते कि हायर अथॉरिटीज जितने हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के रंदो या जिला कलेक्टर साहब रंदो, मैं भी 2 बार
मेरे हिसाब से पेपर कटिंग जो परसों हम धरने पे बैठे थे, 2 दिन से कंटिन्यू धरने पे है। मैं खुद कलेक्टर साहब को और ITDA PO CC साहब को, दोनों को भी CC थ्रो पूरे मीडिया लिंक्स रंदो, रेती का जो खनन हो रहा वो रंदो, वार्ड साहब के थ्रो मैं जो कलेक्टर जो अपने तहसीलदार साहब को जो मैं लेटर लिखा, वो लेटर CC के फ़ोन द्वारा जिला कलेक्टर साहब और PO ITDA PO साहब के जो CC थ्रो मैं भेजे सो है। तो कल की बात क्या हुआ बोले तो हमारे जो तहसीलदार साहब है बेला मंडल के, उन्होंने नहीं रेती नहीं यहाँ पे लेके जा रहे, मट्टी और मोरम लेके जा रहे बोल के जगह पे बैठ के खुद नाले पे नहीं आके लेटर उन्हें उधर हायर अथॉरिटीज को भिजाए। तो ये बहुत बड़ा गलत हो रहा, आप सब समझो, नहीं तो फ्यूचर में बहुत बड़ी आफत आएंगी। जानवर है हमारे को, हम पूरे काश्तकार बंधु है यहाँ के, कोई कंपनी ने हमारे को कुछ भी नहीं, हम जो काश्तकारी के भरोसे जानवर के भरोसे जीने वाले लोग हैं। फ्यूचर में अगर पानी नहीं होगा तो बहुत बड़ी आफत आएंगी। और लोग भी पूरे ये हो के स्पॉट में आप आके देख के ये पूरा काम बंद करो बोल के हम पूरे कोबई के गांव वाले लोग, कलेक्टर साहब, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले साहब, आप देखो थोड़ा आके देख के हमारी जो परिस्थिति है, पूरा रेती बड़े बड़े मशीन लगा के लेके जा रही है, इसके ऊपर आप इमीडिएटली एक्शन लो बोल के आपसे विनती कर रहे हैं। धन्यवाद।